नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। रतलाम शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझों की बिक्री और उपयोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। शासन और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और धरपकड़ की कार्यवाही के दावों के बीच आज फिर एक बड़ा हादसा सामने आया। घायल इद्दर शर्मा जब बाजार से अपने घर की ओर जा रहे थे तभी अचानक हवा में झूलते हुए चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। मांझा युवक के गले और चेहरे पर उलझ गया, जिसे हटाने के प्रयास में युवक के हाथ का अंगूठा कट गया और नाक पर भी गंभीर चोट आई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल घायल को संभाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित युवक का फिलहाल रतलाम के 80 फीट रोड स्थित जीडी अस्पताल में उपचार जारी है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि प्रशासन की रोक के बावजूद गुपचुप तरीके से घातक मांझे की बिक्री हो रही है, जो राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन की चेकिंग मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि केवल दिखावे की मुहिम चलाने के बजाय उन ठिकानों पर सख्त कार्रवाई की जाए जहां से ये प्रतिबंधित मांझा बाजार में सप्लाई किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी की जान को खतरा ना हो। अंकल, कैसे चोट लगी आपको? सर, मैं गाड़ी से जा रहा था ना, डोर आ गई ट्रेन कहाँ से अचानक। और उससे कहाँ पर आपकी चोट है? कहाँ लगी है? नाक पे लगी है, गाल पे लगी है, अंगूठे पे लगी है। चाइनीज डोर थी वो? चाइनीज डोर थी। आप कहाँ से आ रहे थे? किससे? मैं राम मंदिर से आ रहा था, साइड पे जा रहा था। मैं अचानक डोर आई गले पे, उसको अंगूठे से दूर करने की कोशिश की तो नाक पे अड़ लगी और डिवाइडर से टकरा गया। फिर प्रशासन सर इतना अवेयर कर रहा है, लोगों को लगातार छापे मार रहा है, उसके बावजूद चाइनीज डोर जो है जी हाँ, बाजार में बिक रही है और लोग घायल हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं सर, ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि उसका बहिष्कार करे, वो डोर यूज नहीं करे ताकि सामने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। कहाँ की घटना, कहाँ होगा? कस्तूरबा नगर मेन रोड। आपका नाम? इद्दर शर्मा। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने से गुस्साए उपभोक्ताओं का बिजली कार्यालय पर अर्धनग्न प्रदर्शन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को शहर के बिजली उपभोक्ताओं ने विद्युत कंपनी के जिम्मेदारों से मुलाकात की, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने से नाराज लोगों ने विरोध स्वरूप अपने बदन से आधे कपड़े उतारकर बिजली कार्यालय परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। जनसंघर्ष समिति के असलम मेव के नेतृत्व में आज अपराह्न 3 बजे 1 दर्जन से अधिक बिजली उपभोक्ता विद्युत कंपनी के स्थानीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली विभाग के एई संजय खरत से पूर्व की बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के बारे में जानकारी चाही। साथ ही जिन बिजली उपभोक्ताओं को बिजली खपत के अधिक राशि के बिल प्राप्त हुए थे, उनके बिजली कनेक्शन 3 महीने तक नहीं काटने का भरोसा दिया गया, लेकिन विभाग 1 महीने के अंदर ही कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही कर मनमानी पर आमादा है। इससे बिजली उपभोक्ताओं में असंतोष व्याप्त है। जनसंघर्ष समिति के असलम मेव के मुताबिक बिजली विभाग के जवाबदारों से वैध अवैध कॉलोनियों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करने संबंधी जानकारी चाहिए। तो बताया गया कि एक मकान पर एक बिजली कनेक्शन के लिए संबंधित व्यक्ति को करीबन 45,000 रुपए जमा कराना अनिवार्य है। इसके अलावा 10,000 रुपए की राशि पृथक से भुगतान करना होगी। हालांकि कॉलोनीवासी विभाग के इस निर्णय पर भी सहमत हो गए, लेकिन इसके बावजूद बिजली कंपनी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था से पल्ला झाड़ने के कारण लोग बिफर गए। बताया जाता है कि बिजली विभाग में हो हल्ला होने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। उपभोक्ता की ये जानकारी में एक्चुअली में उपभोक्ता की नहीं है कि अवैध कॉलोनी में किस प्रकार के चार्जेस लगते हैं। कभी कभी क्या इधर उधर लोगों की बातों में भी बहकाव में आ जाते हैं। तो आज क्या मैंने इनको मध्य प्रदेश राजपत्र का गेजेटेड नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दिया है, ताकि क्या उनको बिल्कुल लोगों को तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए कि किस प्रकार के चार्जेस लगते हैं अवैध कॉलोनी में। वैसे तो अवैध कॉलोनी में अपन स्थायी कनेक्शन देते हैं, लेकिन स्थायी कनेक्शन हेतु मध्य प्रदेश राजपत्र मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दिया गया है कि किस प्रकार से चार्जेस लगने हैं, तो वो मैंने उनको कॉपी प्रोवाइड कर दी। सर, क्या मापदंड है अवैध और अवैध कॉलोनी में? अवैध कॉलोनी में उसके मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के बिंदु क्रमांक 4.6.2 में के पॉइंट 5 नंबर 5 के अनुसार प्रति किलोवाट के हिसाब से उसमें भुगतान किया जाएगा उपभोक्ता द्वारा। क्या प्रति किलोवाट क्या लग रहा है? कुछ 15,567 रहता है। अच्छा,
और अगर वो उससे अधिक का किया गया तो उसका क्या चार्ज है? 3 किलो वाट हुआ तो उसमें जो कितना परिसर का कितना लोड रहेगा वो उसके लिए भी एक मापदंड दिया गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र 20 अगस्त 2021 के अनुसार 500 स्क्वायर फीट के उसके कितने स्क्वायर फीट का परिसर है उसके अकॉर्डिंग उसका लोड कैलकुलेट किया जाता है। सर एक RTI की बात भी आई थी, 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, उसमें आपके द्वारा निरुत्तर दिया गया है। उसमें क्या कुछ जानकारी जो भी चीज़ें स्टोर हमारे पास स्टोर नहीं की जाती है, ये मध्य प्रदेश राजपत्र बिल्कुल मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो उपभोक्ता खुद भी वहाँ पे जाकर देख सकता है। लेकिन सर उन्होंने एक नियम अनुसार आपसे मांगी थी जानकारी, तो नियम अनुसार आपको देना थी, आपने 6 जवाब निरुत्तर दिए हैं सर। तो जो भी जानकारी हमारे पास स्टोर नहीं है उसकी जानकारी हम ऐसे नहीं प्रोवाइड करते। ओके। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के गांव से बाबडलिया में 17 जनवरी से आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की जा रही है, जिसका शुक्रवार को समापन हो गया। मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए, जबकि आज का इंसान बिना मतलब एक दूसरे से बात तक नहीं करते और पुरुषों को व्यसन त्यागना चाहिए और महिलाओं को परिवार को एक सूत्र में रहने की सलाह दी गई। बाबडलिया गांव में 17 जनवरी से संगीतमय जारी श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिवस में शुक्रवार को कथावाचक पूज्य सुश्री अर्चना दीदी देवास ने ये बात कही। इस दौरान कथा में सुदामा चरित्र प्रसंग और यज्ञ पूर्णाहुति के साथ कथा का विश्रांति सत्र शुक्रवार को पूरा हुआ। बाबडलिया गांव के समस्त लोगों के सहयोग से नरसिंह मंदिर के संत सीताराम दास त्यागी महंत रामेश्वर दास त्यागी महाराज के सानिध्य में आयोजन किया गया। आज के मुख्य यजमान जगदीश सिंह राजपूत, सप्तनेक हरिओम राजपूत सहित महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा अर्चना की। कथावाचक पूज्य अर्चना दीदी को भेंट और वस्त्र दान किए गए और पंडाल में पूर्णाहुति यज्ञ किया गया। इसमें मुख्य यजमान सहित गांव के श्रद्धालु लोग शामिल हुए और कथा समापन के दौरान गांव सहित आसपास क्षेत्र के बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने आरती में शामिल होकर भोजन भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।